Unit number 1 in the engineering mechanics. The name of the subtopic is forces system. This is the part 1 related to the theory. The part 2 that is related with the MCQ and its explanation. First of all, what do you mean by force? Force, that is an external agent which produces or tends to produces the motion, destroy or tends to destroy the motion of a body is called as a force. Force, that is a one agent, हम इसको एक एजेंट की अकॉर्डिंगली कंसिडर कर सकते हैं जो एक पर्टिकुलर मोशन को प्रोड्यूस करने में या फिर वो मोशन को डिस्ट्रॉय करने में एक एक्सटर्नल एजेंट का कंट्रीब्यूशन देता है. दैट इज कॉल्ड एज अ फोर्स. नाउ यहाँ पे एक सिस्टम रेस्ट कंडीशन में है और यहाँ से एक पर्सन उसको ये डायरेक्शन में पुश कर रहा है. दैट मीन्स कि यहाँ पे मूवमेंट मोशन भी प्रोड्यूस करेगा और एज वेल एज अगर वो मोशन कंडीशन में है तो वो मोशन को डिस्ट्रॉय भी करता है. दैट इज कॉल्ड एज अ फोर्स. यूनिट ऑफ द फोर्स, दैट इज द न्यूटन. It is a vector quantity. So these three things are important. First one, that is the definition. It's an external agent that produces or tends to produce, destroy or tends to destroy the motion of a body. Unit है इसका न्यूटन और वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. जब भी हम फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें बेसिक 4 थिंग्स के ऊपर फोकस करना होता है. दैट इज वन काइंड ऑफ, इट्स कॉल्ड एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स. फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी चीजें हमें चाहिए? द वेरी फर्स्ट थिंग इज इट्स मैग्नीट्यूड. इससे पहले वाली स्लाइड में बताया कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ द थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन. वो क्वांटिटी को आपको अगर रिप्रेजेंट करना है तो आपको दोनों चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन. सो फर्स्ट थिंग इज अ मैग्नीट्यूड. Magnitude of force may be 10 kilonewton. It's talking about the amount. Next thing is a direction. It has certainly fixed direction. Suppose 10 kilonewton आप force apply कर रहे हो, but वो कौन सी direction में? This is one block. और in this block, if you are applying the force from this side, या फिर यहां से अप्लाई कर रहे हो या फिर यहां से अप्लाई कर रहे हो, कौन सी डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो? सो दैट इज वेरी नेसेसरी टू मेंशन. सो सेकेंड पॉइंट इज डायरेक्शन. थर्ड थिंग इज द नेचर. दैट मीन्स कि वो कंप्रेसिव नेचर का है या टेंसाइल नेचर का है. कंप्रेसिव नेचर किसको बोलते हैं? सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है और अगर ये ऑब्जेक्ट के ऊपर आप इस तरीके से कुछ फोर्स अप्लाई करते हो दोनों डायरेक्शन से, तो इसको बोलते हैं कंप्रेसिव. और टेंसाइल फोर्स, दैट मीन्स कि ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है और वही ऑब्जेक्ट को आप बाहर की तरफ उसको खींच रहे हो, तो इसको बोलते हैं टेंसाइल. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पुल फोर्स. एंड पुल फोर्स को हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, टेंसाइल को हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, कंप्रेसिव को हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं. इसको बोलते हैं पुश फोर्स. सो वन इज अ पुल, सेकेंड वन इज पुश. आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, कंप्रेसिव फोर्स एंड टेंसाइल फोर्स. सो थर्ड पॉइंट इज इट्स अबाउट द नेचर. फोर्थ वन इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. किस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो फोर्स एक्ट कर रहा है. द पॉइंट एट विच द फोर्स एक्ट्स, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो एक फोर्स को आपको कैरेक्टराइज करना है तो उसके लिए 4 चीजों का होना बहुत जरूरी है. फर्स्ट थिंग इज उसका मैग्नीट्यूड, सेकेंड वन इज इट्स डायरेक्शन, थर्ड वन इज अ नेचर,
एंड द फोर्थ वन इज अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। किस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप लोड अप्लाई कर रहे हो। अगर आप ये पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हो सो मे बी द इफेक्ट इज डिफरेंट। इंस्टेड ऑफ दिस अगर आप यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहे हो सो मे बी द इफेक्ट इज डिफरेंट। सो किस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। So four things are important: magnitude, direction, nature, and the point of application. Now, how many types of forces are there? So basically, these are the list. First one is a contact force, body force, point force, distributed force, external force, internal force, frictional force, wind force, hydrostatic force, cohesive and the adhesive force. So these are the certain types of the forces. The very first thing is कॉन्टेक्ट फोर्स किसको बोलते हैं। कॉन्टेक्ट फोर्स मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कांटेक्ट में आती है जब दो सरफेस और उसके बीच में फोर्स एक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्टेक्ट फोर्स। यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक पर्सन ये पर्टिकुलर फ्लोर पे खड़ा है, तो अब ये फ्लोर पे ये जो सरफेस है दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्टेक्ट सरफेस। कॉन्टेक्ट सरफेस में दो डिफरेंट मीडियम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट करते हैं। द फोर्सेस प्रोड्यूसेस बाय द डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज अ कॉन्टेक्ट फोर्स। ये पुल टाइप का भी हो सकता है या पुश टाइप का भी हो सकता है। अगर ये पर्सन ये फ्लोर के ऊपर खड़ा है तो ये पर्टिकुलर फ्लोर के ऊपर कितना लोड आएगा। वन ऑफ द पॉइंट इज सेल्फ वेट ऑफ द पर्सन। जितना ये पर्सन का वेट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा और यहां से कांटेक्ट फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में कांटेक्ट फोर्सेस जाएगा एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेल्फ वेट। तो ये पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर दो फोर्सेस लगेंगे, एक तो इसका सेल्फ वेट और दूसरा कांटेक्ट फोर्सेस। नेक्स्ट थिंग इज अ बॉडी फोर्स। The force is produced without contact of the body. कॉन्टेक्ट फोर्स में दो पर्टिकुलर मीडियम का एक सरफेस के ऊपर कांटेक्ट होना जरूरी है, डायरेक्ट कांटेक्ट होना जरूरी है। बॉडी फोर्स में वो कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। विदाउट कांटेक्ट अगर फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है स्पेसिफिक बॉडी के ऊपर तो उसको बोलते हैं बॉडी फोर्सेस। इट इज द फोर्स होल्ड्स टुगेदर द पार्टिकल्स फॉर्मिंग द रिजिड बॉडीज। मतलब कि एक रिजिड बॉडी है उसके छोटे 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 पार्ट कर लीजिए आप और वो हर एक पार्ट के बीच में लाइक ये एक है और ये दूसरा है, ये दोनों के बीच में यहाँ पे फोर्सेस एक्ट हो रहा है। ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है, देयर इज अ सर्टेन गैप बिटवीन दिस टू, बट स्टिल ये दोनों के बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ बॉडी फोर्स। सिमिलरली यहाँ पे तीन है कि रिजिड बॉडी को फॉर्म होने में ये फोर्सेस हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अ पॉइंट फोर्स। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लोड अप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉइंट फोर्स। एक ही पॉइंट पे मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही हम फोर्स एक्ट कर रहे हैं। फोर्सेस acting at a point is called as a point force. It acts on a very small area compared to the total surface area. इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट के सिर्फ और सिर्फ हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही लोड अप्लाई कर रहा है, ये पॉइंट पे। दैट मीन्स कि बहुत ही स्मॉल एरिया वो कवर कर रहा है और दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अ पॉइंट फोर्स। यहाँ पे भी एक ही फोर्स यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही फोर्स अप्लाई हो रहा है। अगर मुझे यहाँ से ये नील को निकालना है तो यही पॉइंट पे हम क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉइंट फोर्स। डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड दैट मीन्स वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। पॉइंट फोर्स किसी भी एक पॉइंट पे लगता है। डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स मतलब कि जितना भी एरिया है वो इंटायर एरिया के ऊपर वो इक्वल अमाउंट में वो फोर्स अप्लाई होगा।
दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने ऊपर से बलून को प्रेस किया हुआ है और नीचे ये जो सरफेस है वो एंटायर सरफेस को ये बलून कवर कर रहा है। दैट मीन्स कि इक्वल प्रेशर आपने अप्लाई किया है हर एक पॉइंट के ऊपर। When the force is distributed over the large area, that is called as a distributed force. अब देख सकते हो यहाँ पे हर एक पार्ट पे ये फोर्स अप्लाई हो रहा है इक्वल अमाउंट में और वो पूरे एंटायर एरिया को कवर कर रहा है। दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। नेक्स्ट थिंग इज एक्सटर्नल फोर्स एंड इंटरनल फोर्स। जो फोर्स एक्सटर्नली अप्लाई होता है, like the force exerted by the weight of the body is the external force। और जब भी वो फोर्स अप्लाई हो रहा है कोई सरफेस के ऊपर और वो जो सरफेस है वो उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, दैट मीन्स कि वो कितनी सिस्टम केपेबल है कि वो लोड को वो रेजिस्ट कर सके, दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स को हम स्ट्रेस बोल सकते हैं बिकॉज स्ट्रेस इज अ इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। एक्सटर्नल फोर्स वो हम बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर और इन टर्म्स ऑफ द लोड। ऊपर से आपने प्रेशर अप्लाई किया, ये एक पर्टिकुलर सिस्टम है, एक ब्लॉक, ये ब्लॉक को आप एक सिस्टम कंसिडर कर लीजिए और ये पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर अगर यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी फोर्स अप्लाई करेगी, दैट इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टिंग फोर्स, वन काइंड ऑफ रेजिस्टिंग फोर्स। और वो जो रेजिस्टिंग फोर्स है उसको हम बोलते हैं इंटरनल फोर्स और उसका दूसरा नाम है स्ट्रेस। नेक्स्ट वन इज एक्शन एंड रिएक्शन। As per the Newton's third law, whenever a body exerts force on the other body, the other body exerts the similar force on the former body, that is known as a reaction। जितना आप कोई एक सरफेस के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो उतना ही सेम फोर्स वो पर्टिकुलर सिस्टम आपके ऊपर अप्लाई करेगा। दैट मीन्स एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल। यहाँ पे एक्शन क्या है? एक्शन एयर रशेस डाउन, यहाँ पे डाउन जा रहा है तो उतना ही रिएक्शन बलून गोज अप। जितनी वो एयर आप यहां से निकालोगे उतना ही वो बलून अपर डायरेक्शन में जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज अ फ्रिक्शनल फोर्स। Frictional force, that is the one kind of resisting force offered during the sliding of a body by the surface in contact is called as a frictional force। जब भी दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट होता है उस टाइम पे रेजिस्टिंग जो भी स्लाइडिंग हो रही है, स्लाइड कर रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को अगर आप ये डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो ये पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट सरफेस के ऊपर उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहां से रेजिस्टेंस अप्लाई होगा। फोर्स अप्लाई किया मतलब ये डायरेक्शन में ही उसका मोशन है, बट मोशन के अगेंस्ट में एक फोर्स लगता है जो उसको रेजिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रिक्शन। विंड फोर्स, द फोर्स exerted by the wind when it is obstructed by any object। Cohesion and adhesion। Cohesion, that means the forces developed between the molecules of the same particle, same material। दो सेम मटेरियल के बीच में जब भी फोर्सेस डेवलप होते हैं तो उनको बोलते हैं कोहेजन, and that forces are called as a cohesive forces। And the forces developed between the molecules of the different materials, दो different materials के बीच में forces develop होते हैं, that is called as a adhesive। यहाँ पे एक molecule है, ये दूसरा molecule है, ये दोनों molecule एक ही material से बने हुए हैं और ये दोनों के बीच में जब भी forces develop हो रहे हैं that is called as a cohesive forces। नेक्स्ट थिंग इज एडेशन, दैट मीन्स ये एक पर्टिकुलर
मॉलिक्यूल एक मटेरियल का है, ये दूसरे मटेरियल का है, और जब ये दोनों के बीच में एक फोर्स डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ एडहेसिव फोर्स. Hydrostatic. Hydro word is related with the water. Forces exerted by the water on a body when it is obstructed by a body. System of forces. When the two or more forces act on a body, they are called to form a system of force. System of force किसको बोलते हैं? जब भी दो या दो से ज्यादा forces एक particular body के ऊपर apply होते हैं, that is called as a system of forces. First one, that is the coplanar, concurrent, collinear. Then अब ये तीनों बेसिक है. अब ये तीनों का आप कॉम्बिनेशन ले सकते हो वन बाय वन. सो कोप्लानर एंड कॉन्करेंट, कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट, अभी नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट एंड नॉन कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, पैरेलल फोर्स, unlike parallel force, and the spatial forces. कोप्लानर, को दैट मीन्स सेम. को का मतलब क्या होता है? सेम. प्लानर दैट मीन्स सेम प्लेन में. Forces whose line of action lie on the same plane, they are known as a coplanar forces. कोप्लानर फोर्सेस मतलब कि ऐसे फोर्सेस है जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन में एक्ट करती है. That is called as a force coplanar forces whose line of action lie on the same plane. यहाँ पे तीन फोर्स है, ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा. ये तीनों के तीनों ये एक पर्टिकुलर प्लेन में है. दिस इज कंसिडर एज अ वन प्लेन. तो ये प्लेन में है और ये प्लेन में उनकी लाइन ऑफ एक्शन that lie in on the same plane, that is called as a coplanar forces. Concurrent, co मतलब same and the current that means meeting at a one point. ये particular point पे meet कर रहे हैं. The forces which meet at a one point are known as the concurrent forces. तीन force है, ये F1, F2 and F3. ये तीनों के तीनों फोर्स एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्करेंट फोर्सेस. कोलिनियर, दैट मीन्स कि वो एक ही लाइन में जाएंगे. द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन में इसकी लाइन ऑफ एक्शन जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज अ कोलिनियर फोर्सेस. नाउ दोनों का कॉम्बिनेशन, कोप्लानर एंड कॉन्करेंट. कोप्लानर मतलब एक प्लेन में ही रहेंगे, लाइन ऑफ एक्शन उनकी एक प्लेन में रहेगी. और कॉन्करेंट दैट मीन्स कि वो एक पॉइंट पे मीट भी करेंगे. फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑल्सो लाई ऑन द सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस. तीन फोर्स है, F1, F2, F3. वो तीनों के तीनों फोर्स एक प्लेन में है, ये एक पर्टिकुलर प्लेन में है, और वो ही प्लेन में ये तीनों फोर्सेस एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड एज अ कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस. नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस, नॉन कोप्लानर दैट मीन्स वो एक प्लेन में नहीं है, बट तीनों के तीनों पॉइंट फोर्सेस एक कॉमन पॉइंट पे मीट करेंगे. Forces whose line of action do not lie on the same plane but they meet at a one point, एक पॉइंट पे मीट करेंगे बट उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है. यहां पे आप देख सकते हो ये तीनों के तीनों फोर्सेस, दिस इज द F1, F3 और F2. ये तीनों फोर्स एक प्लेन में नहीं है, बट स्टिल वो तीनों फोर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रहे हैं.
कोप्लानर, नॉन कॉन्करेंट, दैट मीन्स कि वो फोर्सेस एक प्लेन में तो है बट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट नहीं कर रहे हैं. The forces whose line of action lie on the same plane but they do not meet at a one point are known as coplanar non-concurrent forces. Like this, यहाँ पे lines of action do not meet. इसकी line of action ये है, इसकी line of action ये है, ये दोनों line of action different है. That means कि वो एक common point पे meet नहीं कर रहे हैं. That is called as a कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस. यहाँ पे भी ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे है, इसकी यहाँ पे है और ये यहाँ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं. दैट मीन्स कि कोई एक कॉमन पॉइंट पे वो मीट नहीं कर रहे हैं. नॉन कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस मतलब कि वो एक प्लेन में भी नहीं है और एक पॉइंट पे मीट भी नहीं कर रहे हैं. द फोर्सेस whose line of action do not lie on the same plane and they do not meet at a one point. ये तीनों के तीनों डिफरेंट प्लेन में है, F1, F2 एंड F3. तीनों के तीनों डिफरेंट प्लेन में है और तीनों के तीनों एक पॉइंट पे मीट भी नहीं कर रहे हैं. Like parallel forces, forces whose line of action are parallel to each other. लाइक पैरेलल का मतलब क्या होता है कि हर एक की लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है एक दूसरे से एंड दे ऑल ऑफ देम एक्ट इन अ सेम डायरेक्शन. आप देख सकते हो यहाँ पे सारे के सारे फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं. हर एक फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन. लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? लाइन ऑफ एक्शन मतलब कि कौन सी डायरेक्शन में वो जा रहा है. जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्सेस में मैंने आपको बताया कि 4 चीजें चाहिए जिसमें से एक है लाइन ऑफ एक्शन, किस डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई हो रहा है. तो यहाँ पे जितने भी फोर्सेस है वो सारे के सारे फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं और वो सारे फोर्स एक दूसरे से पैरेलल है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ लाइक पैरेलल फोर्सेस. अनलाइक पैरेलल फोर्स, पैरेलल तो है पर उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है. दैट इज अ अनलाइक. दैट मीन्स फोर्सेस whose line of action are parallel to each other but all of them do not act in a same plane. ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे भी ये अपवर्ड जा रहा है, ये डाउनवर्ड जा रहा है. मतलब कि लाइन ऑफ एक्शन उनकी पैरेलल तो है पर वो सेम डायरेक्शन में नहीं जा रही है. That is called as a unlike parallel forces. Special forces, forces acting in a space that are known as a special forces. यहाँ से ये एक इसका जितना भी टाइम मेंबर्स है उसके फोर्सेस और वो सारे के सारे फोर्सेस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रहे हैं. यहाँ पे फोर्सेस acting in a space but meeting at a one point, they are known as a special concurrent forces. So ये बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट था रिलेटेड टू द फोर्स सिस्टम. इसके बाद इसके पार्ट 2 में मैं ये पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग.